बढ़ते तनाव के बीच यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों के लिए आरएफएफ बेस इस्तेमाल करने से रोक दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में बड़ा टकराव शुरू हो गया। आपको बता दें, खबर है कि ईरान ने ब्रिटेन के मना करने पर चागोस आइसलैंड डील से सपोर्ट वापस ले लिया है। इसे बड़ी गलती भी बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, डिएगो गार्सिया को देने के खिलाफ भी ये चेतावनी दी गई है। वहीं इस मामले में अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अब्बास अघराची के साथ फोन पर बात की, जहां दोनों मंत्रियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच हुई दो तरफे बातचीत के बाद तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी चर्चा की है। क्या कुछ रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। रूसी पक्ष ने बातचीत की प्रक्रिया के लिए अपने समर्थन की फिर से पुष्टि की, जिसका मकसद ईरान के कानूनी अधिकारों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष राजनीति और डिप्लोमेटिक समाधान निकालना है, जो न्यूक्लियर हथियारों के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिद्धांतों के अनुसार है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर हथियारों के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिद्धांतों के अनुसार है, दो तरफा एजेंडे और आपसी हितों के अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो ये तमाम रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है और ये भी कहा गया है कि ईरान के कानूनी अधिकारों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष राजनीतिक और डिप्लोमेटिक समाधान निकालना है, जो न्यूक्लियर हथियारों के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर बात होगी। अगर आपको बताएं तो इस युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे, मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, अब इस तनाव में रूस की एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीन भी इसमें इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रूस की एंट्री होनी है और चीन की भी होनी है, क्योंकि एंटी अमेरिका जो गुट है उसमें ईरान के साथ ही दोनों, और ईरान पे लंबे समय से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। उस तेल निर्यात नहीं कर सकता है, उसकी तमाम चीजों पे रोक लगी हुई है। अब एक संकट आ गया है कि जो 10 दिन का समय दे दिया है ट्रंप ने, कि अगर 10 दिन में समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, परमाणु समझौते पे, तो अब अमेरिका के पास ओपन है कि वो हमला करेगा। अब निश्चित रूप से कोई भी देश, वहां खाड़ी के देश भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, और जो ईरान की तबाही होगी, अगर युद्ध होता है तो ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट करके हो सकता है कि जो अमेरिका के समर्थन वाली सरकार को वहां आ जाए। क्या होगा नहीं कह सकते हैं। ऐसे में जो चीन है और रूस है, वो दोनों निश्चित रूप से निकल के आए हैं, सामने आए हैं, और उनको लग रहा है कि भाई इस सरकार को बचाया जाए, जो कुछ भी हो बातचीत के जरिए कूटनीतिक तरीके से रास्ते निकाले जाए। जो आप रूसी विदेश मंत्री की जो बातचीत हुई है उसमें भी आप यही देखेंगे कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो बातचीत है, कूटनीतिक जो बातचीत चल रही थी, जो टूट गई है, वो कहीं ना कहीं से फिर जारी करके और उसमें कोई रास्ता निकाला जाए ताकि युद्ध ना हो। सर, क्योंकि लावरोव ने ये पहले भी कहा था कि कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ स्थिति और भी बिगड़े। उन्होंने दावा किया था कि मॉस्को तेहरान की न्यूक्लियर मुद्दे को सुलझाने की इच्छा को ईमानदार मानता है। इस युद्ध की आहट अब साफ सर सुनाई देने लगी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ये लगातार बढ़ता हुआ तनाव अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 15 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस पर भी ईरान जो है नहीं झुकना चाहता। अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी वो शुरू कर चुके हैं। ईरान ने रूस के साथ मिलकर हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में एक जॉइंट ड्रिल भी शुरू कर चुकी है, जिसे ट्रंप की धमकियों का सीधा और प्रलयकारी जवाब तक माना जा रहा है। अब रूस की एंट्री हुई है, और जहां एक तरफ जो है अमेरिका और रूस के बीच तनाव चल रहा था, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पावर को लेकर जो है तनाव चल रहा था, तो वहीं अब उसी न्यूक्लियर पावर को लेकर रूस जो है लगातार ईरान से बातचीत कर रहा है। कैसे इससे डील करेंगे ट्रंप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक बात तो तय आप मान लीजिए कि
रूस जो है, अगर युद्ध होता है हम्म। अमेरिका हमला कर देता है ईरान पे, जी। तो रूस उसमें शामिल होगा, ईरान को बचाने के लिए अमेरिका से लड़ाई करेगा, ये मुझे नहीं लग रहा है, ये हम्म। संभव नहीं। हम्म। क्योंकि फिर अगर वो हुआ तो दो न्यूक्लियर देश जो है वो आपस में लड़ जाएंगे, जी। और वो रूस उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी यूक्रेन में वो फंसा हुआ है, अभी उसकी बातचीत चल ही रही है वहां पे। कोई गुप्त डील की भी बात हुई है जो सामने नहीं आ रही है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कोई सीक्रेट जो है समझौता भी कुछ हो रहा है, कुछ डील की बात चल रही है। जी। तो मुझे जो लगता है कि न चीन इस स्थिति में है कि अमेरिका से लड़ेगा, और न रूस इस स्थिति में है। हाँ, ये जरूर है कि वो दोनों साथ देंगे, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुराना जो आप देखेंगे कि 5-6 महीने पहले जब ईरान के जो न्यूक्लियर जो साइट्स थे उस पे जो हमला किया था इजराइल ने पहले, उसके बाद बम गिराया अमेरिका ने, तो उसकी निंदा भले जरूर हुई हो, लेकिन कोई ईरान के साथ लेके और युद्ध करने के लिए आ जाए, ये स्थिति नहीं आने वाली। जी। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि जब ये स्थिति है तो आखिर अमेरिका ये तुला हुआ क्यों है? अमेरिका क्यों अड़ गया है कि मैं मतलब या तो परमाणु समझौता करे और नहीं तो हम हमला कर दें। बिल्कुल। वो इसलिए लड़ रहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने लायक जो है यूरेनियम लगभग तैयार कर चुका है ईरान, और कुछ दिनों में वो एक परमाणु बम बना सकता है। जैसे ही ईरान के पास परमाणु बम आएगा तो पूरे खाड़ी के देश का जो समीकरण है वो बदल जाएगा। अभी तक जो इजराइल जो है सैन्य क्षमता के हिसाब से जो मजबूत पड़ रहा है, इजराइल के ऊपर खतरा आ जाएगा। जो आप देखेंगे कि जो हिजबुल्लाह और हमास, ये सबको जो प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का, और ईरान ही उनको देता रहा है समर्थन और पैसे फंडिंग करता रहा है, तो वो स्थिति बिगड़ जाएगी। जी। ये तमाम चीजें जो ऐसी हैं वहां पे, जो अगर ईरान का न्यूक्लियर पावर जैसे ही बनता है, न्यूक्लियर बम बना लेता है वो, तो उसके बाद खाड़ी के देश में जो अमेरिकी हित है वो उल्टा पड़ जाएगा, जो कोई नहीं चाहता है, वहां पे युद्ध भी नहीं चाहता है। इसीलिए इस बार अमेरिका बिल्कुल अड़ा हुआ है कि या तो आप साथ में आके बातचीत करो, और एक बयान भी आया था, शायद मुझे जहां तक ध्यान है कि रूबियो का बयान आया था कि आप किसी भी कीमत पे, चाहे लड़ाई से हो चाहे बातचीत से हो, ईरान को अपना जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो बंद करना पड़ेगा। और इस बीच में ये बात भी आ रही है कि जैसे रूस के विदेश मंत्री से बात हुई, वैसे ही इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी जो का जो एजेंसी है IAEA, उसके प्रमुख से भी बातचीत हुई है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसके निगरानी का जो काम है वो IAEA का है। वो जाके उसके एक्सपर्ट जाते हैं, वहां देखते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सिविल चल रहा है या न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में भी पहुंच रहा है, ये किस स्टेज पे है, कहाँ है। ये अभी तक ईरान जो है वो बहुत सारे अपने साइट्स जो है वो खोल नहीं रहा। बिल्कुल। वो कह तो रहा है कि वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिविल है, सिर्फ एनर्जी के उद्देश्य है, वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये कह रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो खोल नहीं रहा है। तो ये एक समझौता जो है वो अगर युद्ध रोकना है तो ईरान को ये समझौते पे लाना पड़ेगा, वरना अगर वो परमाणु बम बना लेता है तो पूरे खाड़ी देश का, मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा जो समीकरण है वो बदल जाएगा, और वो अमेरिका किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहता। इजराइल भी नहीं चाहता है, इजराइल भी किसी कीमत पे नहीं होना चाहता है।